हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज ए.के. चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल GS बाय A.K. चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करना चाह रहे हैं वीकली करंट अफेयर का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इससे पहले आपको वीकली करंट अफेयर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर मिल चुका है। इसी घटनाक्रम में आज हम वीकली करंट अफेयर के इस घटनाक्रम में आज हम सेकंड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बातचीत अपनी प्रारंभ करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इस पर आते हैं और इस पर अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। मेरे प्यारे साथियों, जो आपके सामने क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण, ध्यान रखिएगा एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट याद रखना कितने लोगों की मौत हो रही है। ऑप्शन देख लीजिए 19, 25, 28 या 13। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सबसे पहले याद रखिए कि यह रिपोर्ट जारी की गई है WHO के अनुसार, और इनके अनुसार ये कहा गया, इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि प्रति मिनट कितने लोगों की डेथ हो रही है? 13 लोगों की डेथ हो रही है। और किस वजह से हो रही है प्यारे साथियों? तो एयर पोल्यूशन की वजह से, अर्थात वायु प्रदूषण की वजह से। सहमत हैं आप मेरी बातों से? अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है WHO। तो चलिए अब चर्चा करते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं WHO में। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर करके WHO से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं, तो हम बातचीत करना चाह रहे हैं WHO पर। सबसे पहला क्वेश्चन निकलता है कि सर पहले ये बताइए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? मेरे प्यारे साथियों, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है बताएंगे इसका हेड? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट अर्थात इसकी स्थापना की, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 में, ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना की गई है? आप बताएंगे WHO की स्थापना की गई है। अगर इस बात को हम समझें तो 7 ही अप्रैल को, चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इसलिए हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा WHO का जो हेडक्वार्टर है वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में याद रखिएगा क्या है इसका हेडक्वार्टर है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर कहकर ऐसा होता है कि हमसे कैपिटल्स पूछी जाती हैं, राजधानी पूछी जाती हैं, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे बहुत सारे संगठन आते हैं जिसके हेडक्वार्टर कहां पर होते हैं? जिनेवा। तो हम याद क्या करते हैं? जिनेवा स्विट्जरलैंड। चूंकि हम बार बार इस तरह की चीज रिवाइज करते हैं तो हमारे मन में एक बात बैठ जाती है, और वह यह बात बैठ जाती है कि जिनेवा के साथ में क्या आएगा? स्विट्जरलैंड। और अगर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो हमारा मन तुरंत रिस्पॉन्स करता है और क्या बोलता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी? जिनेवा होगी। मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर हमसे गलती हो जाती है जिसको हम सुधारना चाहेंगे। स्विट्जरलैंड की अगर आपसे राजधानी पूछेगा तो ध्यान रखना स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह है, आप बताइएगा, बर्न। क्या है मेरे प्यारे साथियों? बर्न। तो याद रखना स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? आप बताइएगा, बर्न है। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि हमारे जो WHO है, WHO का अब हम बात करना चाह रहे हैं कि WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, WHO के वर्तमान में अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। याद रखिएगा क्या है? आप बताएंगे WHO के हेड है, चीफ है, प्रमुख है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ पर एक करंट अफेयर के अंदर पूरा WHO डिस्कशन किया हुआ है। यही तरीका है करंट अफेयर को डिस्कस करने का, क्योंकि एक ही करंट अफेयर जो होंगे आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस को बनाएगा।
इसी में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये हो सकता है कि WHO की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948। ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई। जिस दिन स्थापना की गई थी उस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आज हम मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है WHO का, तो ध्यान रखना जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। बात कर लेते हैं अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना टेड्रोस अधानोम क्या है, अध्यक्ष है। ओके, क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अब आप यहां पर यह जानना चाहेंगे सर ये क्वेश्चन है क्या, इसको थोड़ा सा समझाइए। मेरे प्यारे साथियों आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर वर्तमान में किसी भी वर्ग के, किसी भी लड़के के शादी करने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह निर्धारित की गई है 21 वर्ष, और किसी भी कन्या या बालिका के लिए शादी करने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह निर्धारित की गई है 18 वर्ष। ओके, अब ये जो संशोधन अधिनियम था, यह जो बिल था मेरे प्यारे साथियों जिसको हम बोल रहे हैं विवाह संशोधन अधिनियम बिल 2021, इसके तहत ये प्रावधान था कि राजस्थान के अंदर अगर कोई बालक है या बालिका है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई बालक या बालिका है और अगर उनकी आयु कितनी नहीं हुई है, याद रखना 21 वर्ष या 18 वर्ष नहीं हुई है, तो भी वह विवाह कर सकते थे। विवाह करने की उनको अनुमति दी गई थी और किस अधिनियम के माध्यम से दी गई है बताएंगे, विवाह संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से दी गई थी। मेरे प्यारे साथियों आप इस अधिनियम को इस तरह से समझिए, यह अधिनियम एक प्रकार से बाल विवाह को प्रोत्साहन दे रहा था और बाल विवाह को प्रोत्साहन दे रहा था, इसीलिए राजस्थान के अंदर इस अधिनियम का खूब विरोध किया गया और अंततः राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा और इस अधिनियम को वापस लेना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों हम राजस्थान राज्य की। आइए बातचीत करते हैं राजस्थान राज्य की। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान राज्य की स्थापना कब की गई थी, मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी 26 जनवरी सन 1950 में। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, तो मैं यहां पर आपको एक की पॉइंट बोलूंगा और वो की पॉइंट होगा पिंक सिटी। पिंक सिटी। अब ये पिंक सिटी क्या है तो आप जानते हैं पिंक सिटी क्या है, जयपुर है। मैं आगे चलकर जो आपकी करंट अफेयर आएंगे उन करंट अफेयर में आपको सीधे सीधे आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको बोलूंगा राजधानी क्या है, पिंक सिटी है। और पिंक सिटी कौन सी है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं हर एक चीज बच्चों की तरह आपको नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन चूंकि क्लासेस में ये सेकंड लेक्चर है इसलिए मेरा दायित्व है और मैं बताना चाहूंगा पिंक सिटी किसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, जयपुर को। ओके, तो याद रखना राजस्थान की राजधानी क्या हो गई, जयपुर, और इसी का उपनाम क्या है, पिंक सिटी। अब हिंदी वाले बुरा ना माने, हिंदी वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर फिर गुलाबी शहर किसको बोलते हैं, अबे निहायती धूर्त, इसी पिंक सिटी को हिंदी में बोल देते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। अब आइए, अब मैं बात करना चाह रहा हूं सीएम की। अब राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में सीएम है अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी हैं और मेरे प्यारे साथियों इनका राजनीतिक संबंध किस पार्टी से है, आप बताएंगे, कांग्रेस पार्टी से। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करना चाह रहे हैं आर्टिकल नंबर 153, और 153 में किसका पद लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना राज्यपाल का पद है। और राज्यपाल का पद है तो कौन है राज्यपाल मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के, तो ये है कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं किस पर, राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आइए अब बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
पहला तथ्य है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और किस दृष्टिकोण से है तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, आप देख पा रहे हैं राजस्थान। आप निसंदेह जब ऑफलाइन क्लासेस में मेरे सामने बैठे होते हैं तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बोलते हैं कि सर इतना डिटेल जब पढ़ ही रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, बता ही दीजिए कि पहला राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, जिससे आपको टॉप 3 जो राज्य है इनके बारे में जानकारी मिल जाए। मैं निसंदेह आपको बताना चाहूंगा पहला राज्य कौन सा हो गया है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, पहला राज्य हो गया है राजस्थान। दूसरे नंबर में आता है मेरे प्यारे साथियों एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र। सहमत हैं आप मेरी बात से? अभी मेरे प्यारे साथियों करंट अफेयर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुई है बातचीत। भारत का थार रेगिस्तान, भारत का थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में लगता है, तो भारत का जो थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, ये कहां लगता है मेरे प्यारे साथियों, तो यह लगता है राजस्थान राज्य में। ओके, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर फैक्ट आप पढ़ते हुए चलिए, वो है भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो ध्यान रखना राजस्थान राज्य की। यहां पर आप ये बात जानना चाहेंगे कि सर पाकिस्तान से भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। निसंदेह इसमें भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरे करंट अफेयर रीड कर लीजिए। कौन कौन से करंट अफेयर डिस्कशन किए हैं हमने। राजस्थान की जब हम चर्चा करने आए तो हमने क्या डिस्कशन किया कि राजस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो आपने डिस्कशन किया है राजस्थान की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद में हमने ये बात सीखे कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी। अब ये पिंक सिटी राजधानी नहीं है, याद रखना राजधानी है जयपुर, इसका उपनाम क्या है, पिंक सिटी, हिंदी में बोलेंगे गुलाबी शहर। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीएम कौन है सीएम वर्तमान में राजस्थान के, अशोक गहलोत जी हैं। ओके, बात कर लेते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद किस अनुच्छेद में है, 153 में है। कौन है राजस्थान की गवर्नर, कलराज मिश्र। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। कौन है, याद रखना गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। फैक्ट में जब आए थे तो हमने क्या डिस्कशन किया है, राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और किस दृष्टिकोण से है आप बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखिएगा, एरिया। तो इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर में कौन सा है, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा है मेरे प्यारे साथियों बताएंगे, महाराष्ट्र। ओके, राजस्थान का दूसरा फैक्ट था कि थार मरुस्थल किस राज्य में लगा हुआ है, आप बताएंगे राजस्थान में। और आप बताएंगे पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, आप बताइए राजस्थान की। निसंदेह अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि सर भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा मेरा प्यारा सा मैप देखेंगे, और वो मैप इस तरह से होगा। ठीक है, और जब भी मैं मैप बनाता हूं तो मुझे संतुष्टि प्राप्त तब तक नहीं होती जब तक मैं श्रीलंका ना बना लूं, और विश्व के शांति प्रिय देश पर अगर मैं बातचीत ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं, इस बात को समझेंगे आप मैप के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। पहला राज्य जो लगता है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम है J&K अर्थात जम्मू और कश्मीर। इसके बाद में जो दूसरा राज्य है इसका नाम है पंजाब, तीसरे राज्य का नाम है बताएंगे राजस्थान, और चौथे राज्य का नाम बताएंगे क्या है, गुजरात। तो यहाँ पर आपने सीखे कि पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं मेरे प्यारे साथियों, 4 राज्य लगते हैं। पहले राज्य का नाम क्या है, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है। पहले राज्य का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर, दूसरे राज्य का नाम है पंजाब, तीसरे राज्य का नाम क्या है, राजस्थान, और चौथे राज्य का नाम क्या है, आप देख पा रहे हैं, गुजरात। ओके है, क्लियर है मेरी बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और हम डिस्कशन करना चाहेंगे आज का करंट अफेयर नंबर 3। करंट अफेयर नंबर आ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस राजेश बिंदल जी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट और याद रखिएगा दिल्ली हाईकोर्ट। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? आप बताएंगे राजेश बिंदल जी। जिंदल नहीं है, ध्यान रखना, राजेश बिंदल जी हैं। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे और वह बातचीत इस बात को लेकर होगी कि हाईकोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना 214 में। किसमें उल्लेख है? 214 में उल्लेख है। इसके बाद में बात करेंगे कि हाईकोर्ट किससे मिलकर बनता है? तो हाईकोर्ट मिलकर बनता है मेरे प्यारे साथियों एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और याद रखना अदर जस्टिस से। ओके है, और इसी मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? राजेश बिंदल जी की नियुक्ति की गई है। किस राज्य के लिए काम करता है ये हाईकोर्ट? तो ध्यान रखना, ये जो हमारा हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये काम करता है हमारे किस राज्य के लिए? उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए उत्तर प्रदेश राज्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य में चर्चा किए बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो चलिए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की, तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आएगा यूपी से कि यूपी की राजधानी क्या है? मेरे प्यारे साथियों, यूपी की राजधानी जो है यह क्या है? लखनऊ। तो याद रखना यूपी की राजधानी है लखनऊ। और आप सब जानते हैं कि लखनऊ से सांसद कौन है? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ से जो सांसद है वह है माननीय राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ सिंह जी है। अगर हम बात करें इसके बाद में आर्टिकल नंबर 163, अर्थात हम बात कर रहे हैं सीएम की। सीएम कौन है? ध्यान रखना उत्तर प्रदेश राज्य के लिए तो सीएम है, आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ध्यान रखना किस पार्टी से इनका राजनीतिक संबंध है? तो राजनीतिक संबंध है बीजेपी पार्टी से। हम बात कर लेते हैं 153, अर्थात हम बात कर रहे हैं गवर्नर की। तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश राज्य के लिए गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल है। और अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्यों की, उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत पहला तथ्य आएगा कि भारत का इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है? ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। किस दृष्टिकोण से? जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ओके है, बात कर लेते हैं इसके बाद में भारत का वह राज्य जिसके सर्वाधिक क्या है जिले। भारत का वह राज्य जिसके क्या है बताइएगा? सर्वाधिक जिले। सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है बताएंगे? सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? आप बताएंगे हमारा उत्तर प्रदेश है। और कितने जिले हैं? तो ध्यान रखिएगा 75। कितने जिले हैं मेरे प्यारे साथियों? 75। ओके है, क्लियर है। चलिए, इतनी चर्चाएं हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और बातचीत करना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्या है, पहले थोड़ा सा इसे समझाइए। निसंदेह आप इस क्वेश्चन को जानना चाहेंगे।
मेरे प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 326 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट डालने का अधिकार है और इस अनुच्छेद के तहत हम सब किसका प्रयोग करते हैं? अपनी वोटिंग का प्रयोग करते हैं और हम सब वोट डालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे भारत के अंदर वोटिंग होती है तो हम सब कहाँ जाते हैं? मतदान केंद्र में जाते हैं और वोटिंग करते हैं। और वोटिंग जब होती है, ध्यान रखना, तो इस दौरान चुनाव में करोड़ों रुपए का खर्च होता है केवल मतदान कराने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। क्या बनाया है? मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। और ये मोबाइल ऐप क्या काम करेगा? तो ध्यान रखना, ई वोटिंग के लिए काम करेगा। आप बोलेंगे ई वोटिंग से मतलब क्या है? ई वोटिंग का मतलब है कि जिस प्रकार आप घर में बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को लगाते हैं, उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आपके क्षेत्र में जो भी मतदाता होंगे, आपके क्षेत्र में जो भी चुनाव प्रत्याशी होंगे और आप जिसे भी वोट करना चाहते हैं, उन पर आप वोटिंग कर पाएंगे इत्मीनान से, याद रखना, अपने मोबाइल में। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो हजारों करोड़ों रुपए, याद रखना, मतदान केंद्र में सिक्योरिटी के लिए, मतदान केंद्र में मशीनों के लिए जो हम प्रयोग कर लेते हैं, याद रखना, लगा देते हैं, वो याद रखना हमारे बच सकते हैं अगर हम किसको प्रयोग कर लें? ई वोटिंग का प्रयोग कर लें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखिएगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने क्या किया है बताएंगे, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब हम बात करना चाहेंगे तेलंगाना राज्य की। मेरे प्यारे साथियों, तेलंगाना राज्य की अगर आपसे पूछ ले कि स्थापना कब की गई थी, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 में। और ध्यान रखना, किस राज्य से यह अलग हुआ था? तो आप बताइएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से यह अलग हुआ था। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके सीएम कौन है, तो सीएम के पद पर विराजमान है, ध्यान रखिएगा, के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव, तो के चंद्रशेखर राव, ध्यान रखना, क्या है? वर्तमान में सीएम है। किस राज्य के? आप बताइएगा, तेलंगाना राज्य के। ओके, क्लियर है बातचीत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई थी? राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान की रहने वाली कौन है? अदिति महेश्वरी। ये क्या बनाई गई है? ब्रिटिश उच्चायुक्त। क्या बनाई गई है? ब्रिटिश उच्चायुक्त। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कितने वर्षीय है, याद रखिएगा, 20 वर्षीय है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर हम राजस्थान राज्य पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान राज्य पर हमने इससे पहले ही चर्चा कर ली है, तो टाइम को हम बचाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया। प्यारे साथियों, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पाकिस्तान। किस राज्य के थे बताएं? किस देश के ये परमाणु वैज्ञानिक थे? आप बताइएगा, पाकिस्तान देश के। ध्यान रखना, इनका निकनेम कहा जाता है या इन्हें उपनाम दिया जाता है परमाणु हथियारों का जनक। किस देश के लिए? ध्यान रखना, तो मुस्लिम कंट्रीज और पाकिस्तान देश के लिए। तो पाकिस्तान देश में परमाणु हथियारों का जनक कौन कहलाते हैं? आप याद रखिएगा, अब्दुल कादिर खान कहलाते हैं। ओके, कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, किस देश से संबंध है इनका? पाकिस्तान देश से संबंधित है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान देश की चर्चा आए और हम बातचीत ना करें। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात करेंगे कि ये आजाद कब हुआ है। तो पाकिस्तान आजाद हुआ है, ध्यान रखना, 14 अगस्त सन 1947 में। बात कर लेते हैं राजधानी की, तो राजधानी क्या है बताइएगा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है।
अगर बात करें प्रधानमंत्री के पद पर कौन है, तो प्रधानमंत्री के पद पर है, ध्यान रखिएगा, इमरान खान। इमरान खान है। और 22वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बताएंगे, पाकिस्तान के। गवर्नर के पद पर, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के पद पर कौन विराजमान है, तो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। और अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों करेंसी की, तो करेंसी क्या है आप बताएंगे पाकिस्तान की, वह है, याद रखिएगा, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। और मैं थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, तो ध्यान रखना कितने राज्य हैं, 4। और 4 राज्य का मैं केवल क्रम लिखना चाहूंगा, और वो क्रम है, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर में हमने पढ़े थे J&K, दूसरे नंबर में था पंजाब, और तीसरे नंबर में था, ध्यान रखिएगा, राजस्थान, चौथे नंबर में था गुजरात। ओके, क्लियर है बातें। तो ये भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर एक और चर्चा हमें करनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा लगी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ध्यान रखना क्या है, LOC है। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भी ध्यान रखना किसके बीच की सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। आपके हर एग्जामिनेशन के अंदर इंटरनेशनल बाउंड्रीज पूछी जाती हैं, तो आपके लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप इसी तरह से अगर करंट अफेयर से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका जीके जीएस बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगा, साथ में करंट अफेयर भी आपके स्ट्रांग होते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर निम्न में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब इसमें हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या आपके लिए जानने योग्य है, क्या आपको जानना है। पहली बात तो इस बात को समझिए कि 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले पत्रकार का नाम क्या है, मारिया रेसा, और इनका संबंध किस देश से है, फिलीपींस। किस देश से है, फिलीपींस। दूसरे पत्रकार कौन है, दमित्री मुरातोव, और इनका नाम, ये किस देश से संबंधित है, ध्यान रखना, रूस देश से संबंधित है। किस साल के लिए प्रदान किया गया है, 2021 के लिए। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन्हें। कब दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, तो ध्यान रखना कब दिया जाएगा, बताएंगे 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ध्यान रखिए, हम बात करना चाह रहे हैं कि पुरस्कार क्यों दिया गया। पुरस्कार दिया गया है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए दोनों ने जो प्रयास किए हैं, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब मेरा यहाँ पर एक वाजिब सा क्वेश्चन निकल कर आता है, आप इस बात को सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप सब भारतीयों को, हम सब भारतीयों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। तो अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बातचीत करना चाहूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड टीचर्स डे जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर समय में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर अगर चतुर हुआ तो वो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है और वो पहला ऑप्शन आपको क्या देगा, 5 सितंबर। क्या देगा आपको, 5 सितंबर। और अधिकतर विद्यार्थी चूंकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप गलती क्या कर दें, 5 सितंबर को राइट आंसर लगा दें, बढ़ जाए। लेकिन अच्छे से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड टीचर्स डे। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं।
अब चलिए इसके कुछ फैक्ट में बातचीत करते हुए चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें विश्व शिक्षक दिवस की तो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ध्यान रखना, जो शिक्षकों का उद्देश्य है, जो शिक्षकों का महत्व है और जो उनका योगदान है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम इस दिवस को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट इसमें डिस्कस पर डिस्कशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व टीचर्स डे जो मनाने की शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई है बताएंगे? यूएनओ। किसके द्वारा की गई है? यूएनओ के द्वारा की गई है। और कब प्रस्ताव लाया गया था? ध्यान रखिएगा, 1994। कब लाया गया था? 1994 में ये प्रस्ताव लाया गया था। और कितने देशों ने समर्थन किया था बताएंगे? 100 देशों ने समर्थन किया था। और इसकी सिफारिश किसने की थी बताइएगा? तो सिफारिश की थी यूनेस्को ने, इसकी सिफारिश की थी। आगे बढ़े, बात करें कि पहली बार फर्स्ट एडिशन कब मनाया गया? तो पहला एडिशन मनाया गया है 5 अक्टूबर 1994। कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर 1994। चलिए यहां पर डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में जितने भी चलिए यहां पर अब हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं अक्टूबर मंथ के सारे महत्वपूर्ण दिवसों पर, यानी जितने भी अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं। मैंने जो आपके लिए स्लाइड बनाई हुई है, इसमें पहला जो दिवस आप देख पा रहे हैं, इस पहले दिवस को देख रहे हैं आप 1 अक्टूबर। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वृद्धजन दिवस। याद रखना, विश्व वृद्धजन दिवस का मनाते हैं 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और 1 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस भी हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को हम जो मनाते हैं वह मनाते हैं गांधी जयंती। और ध्यान रखना, एक और दिवस मनाते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। लेकिन इसके साथ में आप एक और दिवस याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो यह भी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं 3 अक्टूबर की। तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मन एकता दिवस। जर्मन एकता दिवस कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं। अगर हम बात करें कि 4 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो प्यारे साथियों, 4 अक्टूबर को जब हम मनाते हैं, कुछ डाउट है? ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 4 अक्टूबर को हम दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, विश्व पशु कल्याण दिवस हम मनाते हैं, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ और दिवस में हम बातचीत करना चाहेंगे। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? ध्यान रखना, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 6 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो जर्मन अमेरिकी दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि याद रखना, 8 अक्टूबर सन 1932 को क्या की गई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा कि विश्व डाक दिवस हम कब मना रहे हैं? यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व डाक दिवस हम कब मना रहे हैं? 9 अक्टूबर को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय डाक दिवस, नेशनल पोस्टल डे, तो ये हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। वेरी क्रिटिकल है, बहुत अच्छे समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं कि 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बात कर लेते हैं 13 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो इस दिन हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस। 13 अक्टूबर को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस। 14 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं?
ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस, और फिर मनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट डे की। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगाने से होने वाली मौत से बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है? मेरे प्यारे साथियों, इस राज्य का नाम है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। देखिए, इस बात को समझिए कि जो जंगली हाथी होते हैं कई बार किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और उसके बाद में बहुत बड़ी याद रखना किसानों को हानि उठानी पड़ती है। इसी से बचने के लिए किसान अपने खेतों में किसका प्रयोग करते हैं? या ना करंट लगाने का प्रयोग करते हैं, या करंट अपने खेतों के चारों तरफ में फैला देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसका प्रयोग जो हाथी के तस्कर होते हैं, हाथी के दांतों को बेचने वाले जो तस्कर होते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं और हाथियों को करंट से मार देते हैं और क्या बताते हैं कि ये हमारे खेतों में चले गए थे। इस तरह से हाथियों का अवैध शिकार होने लगा था। इसी को रोकने के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने क्या लाया हुआ है बताएंगे, एक मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत अब ओडिशा के अंदर करंट लगाकर हाथियों को नहीं मारा जाएगा। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने करोड़ रुपए की योजना बनाई हुई है। याद ना, ओडिशा राज्य सरकार ने तो ये बनाई हुई है 445.75 करोड़ रुपए की योजना बनाई है इन्होंने। अब यहां पर हम बातचीत करना चाहेंगे ओडिशा राज्य की। मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना, ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा, सीएम कौन है? अर्थात आर्टिकल नंबर 163 सीएम के पद पर कौन विराजमान है? तो याद रखना, नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी विराजमान है। गवर्नर के पद पर कौन है? यानी कि 153 गवर्नर के पद पर है, याद रखिएगा, प्रोफेसर गणेशी लाल। और अगर हम बात करें, ध्यान रखना, फैक्ट की, महत्वपूर्ण तथ्य की, महत्वपूर्ण तथ्यों की और हम आना चाहेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय पुरुष और महिला हॉकी, राष्ट्रीय पुरुष और महिला हॉकी टीम का आयोजक राज्य कौन सा है? आयोजक राज्य कौन सा है? फ्रेंचाइजी स्टेट कौन सा है? आयोजक राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, कौन सा बताएंगे? ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के अंदर ही नवंबर और दिसंबर में, नवंबर प्लस दिसंबर में किसका आयोजन होने वाला है? नवंबर दिसंबर 2021 में आयोजन होने वाला है विश्व जूनियर हॉकी विश्व कप। हॉकी विश्व कप का आयोजन होने वाला है। कहां पर होने वाला है? भुवनेश्वर में। कहां पर होने वाला है? भुवनेश्वर में होने वाला है। और किस स्टेडियम में होने वाला है? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम में होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी खत्म नहीं हुई ये चर्चाएं। अगर उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा वर्ल्ड फेमस है अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए, अपनी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, आप बताएंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ के जो रथ मंदिर होते हैं, इसमें कितने रथों की यात्राएं निकाली जाती हैं? 7। सबसे बड़ा रथ किसका होता है बताएंगे? युधिष्ठिर का होता है। सबसे छोटा रथ किसका होता है? यदना द्रौपदी का होता है। कुल किसके किसके रथ है? तो यदना 5 पांडवों के रथ हैं, एक द्रौपदी का रथ है और एक भगवान कृष्ण का रथ है। ध्यान रखिएगा, टेम्पल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और याद रखिएगा, इसलिए ये चीज पढ़ाई जा रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में है और उड़ीसा राज्य में है। पक्की बात है। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य है और इस राज्य के क्या पढ़ दिए हमने, याद रखना, मंदिर पर भी हमने बातचीत कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों
किस देश के, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस देश के नए प्रधानमंत्री फूमियो कासिदा ने अपना पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन देख लीजिए, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। कौन से हैं? जापान। तो मेरे प्यारे साथियों, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आप बताएंगे, फूमियो कासिदा। कौन बने हैं? फूमियो कासिदा। किसका स्थान ग्रहण करेंगे? तो इससे पहले प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे सुगा। कौन थे बताइएगा? सुगा थे। ओके, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जापान। तो चलिए, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जापान। तो चलिए अब चर्चा करते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं जापान पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम चर्चा करें जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो आप सब जानते हैं टोक्यो। क्या है? टोक्यो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मेरा क्वेश्चन ये है, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो किस नदी के तट पर है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर है? आप बताइएगा, अराकावा। किस नदी के तट पर है? अराकावा नदी के तट पर है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, और अक्सर करके एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाता है आपसे। इसको हम करंट अफेयर में ही डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के पद पर कौन विराजमान है? तो ध्यान रखना, फूमियो कासिदा। फूमियो कासिदा, कासिदा जी हैं। याद रखना, कौन से नंबर के जापान के प्रधानमंत्री हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। 99 नंबर के कौन थे? सुगा। कौन थे बताइएगा? सुगा। और 98वें नंबर पर कौन थे? शिंजो आबे। शिंजो आबे। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्रम पता होना चाहिए आपको। 98 में कौन थे? शिंजो आबे। 99 में कौन थे? सुगा। और याद रखना, 100वें नंबर में कौन बने हैं? फूमियो कासिदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें जापान की मुद्रा क्या है, तो ध्यान रखना, जापान की मुद्रा है मेरे प्यारे साथियों एन। क्या है? एन। और एन को लगभग कुछ इसी तरह से बनाते हैं, थोड़ा बहुत बिगड़ जाए तो टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जापान के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मेरे प्यारे साथियों, जापान का ही निकनेम है उगते सूरज का देश, और ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो उगते सूरज का देश किसे बोलते हैं? ध्यान रखना, उगते सूर्य का देश है जापान। उगते सूर्य का देश। अब आप बोलेंगे, सर कोई देश उगते सूरज का देश है तो क्या कोई डूबते का भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो डूबते सूर्य का देश कहा जाता है किसे? आप बताइएगा, ब्रिटेन। किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है? फिर से देख लीजिए, किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथियोपिया। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इथियोपिया। तो इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अबी अहमद। कौन बने हैं? अबी अहमद। और ये इनका कौन सा कार्यकाल है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा इनका कार्यकाल है। चलिए कुछ फैक्ट में नजर डाल देते हैं। तो इथियोपिया देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अबी अहमद बने हैं। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है 15 अगस्त 1976 को जन्म हुआ था। इथियोपिया में ही जन्म हुआ था। और अगर बात करें तो ध्यान रखना, अबी अहमद शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से शख्स बने थे? ये आप बताएंगे, 100वें शख्स बने हैं या बने थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यह शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 100वें व्यक्ति बने थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन देख लीजिए,
कंगना रनौत, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट की ओर। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है कंगना रनौत। और याद रखना किस राज्य ने चुना हुआ है, बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना है, बताएंगे एक जिला एक उत्पाद। ये एक जिला एक उत्पाद है क्या, इस बात को समझिएगा। तो एक जिला एक उत्पाद है कि हर जिले में कम से कम एक इकाई को स्थापित करना। एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो एक जिला एक उत्पाद है मेरे प्यारे साथियों कि हर एक जिले के अंदर एक एक औद्योगिक इकाई का निर्माण करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा कर दी है। और इस राज्य का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम राज्य ने याद रखिएगा अपने क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 से जो बोतल बंद पानी है इस पर पूरी तरह से बैन लगाने का निर्णय ले लिया। पानी के लिए जिस हम प्लास्टिक की बोतल का यूज करते हैं, ये आगे चलकर पर्यावरण को, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। प्रशंसनीय निर्णय है, निसंदेह प्रशंसनीय निर्णय है। अब यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे किस राज्य की, तो सिक्किम राज्य की हम चर्चा करना चाहेंगे। अगर हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1975 को। इसकी राजधानी क्या है, बताएंगे गंगटोक। अगर बात करें सीएम कौन है वर्तमान में, तो बताएंगे प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर के पद पर कौन है, तो जानना गवर्नर के पद पर कौन विराजमान है, तो गंगा प्रसाद जी विराजमान है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य में पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया है आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार। तो आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार याद रखना इसे भारत का राज्य बनाया गया है। अगर हम बात करें राज्यसभा सीटें कितनी है, 1, और लोकसभा सीटें कितनी है, बताइएगा 1। तो लोकसभा सीटें हैं 1, राज्यसभा सीटें हैं 1, और राज्य विधानसभा सीटें कितनी है, बताइएगा 32। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।